या देवी सर्वभूतेषु मां कालीरात्रिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी दोस्तों, आप सभी को गुप्त नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा और उनकी 10 महाविद्याओं की विशेष पूजा की जाती है। गुप्त नवरात्रि को विशेष रूप से गुप्त साधनाओं के लिए जाना जाता है। गुप्त नवरात्रि के पहले दिन माँ काली की पूजा करने का नियम है। 10 महाविद्याओं में माँ काली प्रथम रूप है। माँ काली जी का स्वरूप अत्यंत विकराल, अभयंकरकारी और मंगलकारी है। माँ काली का ये स्वरूप असुरों का नाश करने वाला है। यदि कोई व्यक्ति गुप्त नवरात्रि के दौरान माँ काली की पूजा करता है तो उसके सामने असुरी शक्तियों का कोई असर नहीं होता। माँ काली की पूजा करने वाले व्यक्ति को रूप, यश, जय की प्राप्ति होती है। समस्त सांसारिक बाधाएं खत्म हो जाती हैं। माँ काली ने चंडमुंड का संहार किया था, इसीलिए इन्हें चामुंडा के नाम से भी जाना जाता है। माँ काली अपने गले मुंड माला धारण करती हैं। इनके एक हाथ में खड्ग, दूसरे हाथ में त्रिशूल और तीसरे हाथ में कटा हुआ सिर होता है। माँ दुर्गा ने रक्त बीज नाम के असुर का वध करने के लिए काली का अवतार धारण किया था। 10 महाविद्याओं में माँ काली प्रथम देवी है। गुप्त नवरात्रि में प्रथम दिन माँ काली की आराधना की जाती है। जो लोग तंत्र शक्तियां प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें गुप्त नवरात्रि के पहले दिन विशेष रूप से माँ काली की पूजा करनी चाहिए। इसके अलावा माँ काली की आराधना करने से सभी प्रकार की तंत्र बाधाओं से छुटकारा मिलता है। जो लोग अपने शत्रुओं से बहुत परेशान रहते हैं उन्हें गुप्त नवरात्रि में माँ काली की आराधना करनी चाहिए। ऐसा करने से शत्रु से मुक्ति मिलती है। माँ काली की पूजा करने से अकाल मृत्यु का भय भी दूर हो जाता है। गुप्त नवरात्रि में 2 तरीकों से माँ काली की पूजा की जाती है। जो लोग तांत्रिक विद्याओं को हासिल करना चाहते हैं वे लोग इस दिन माँ काली की तंत्र विद्या द्वारा उपासना करते हैं। कुछ लोग गुप्त नवरात्रि के प्रथम दिन सामान्य तरीके से माँ काली आराधना करते हैं, जिससे उनके जीवन के सभी कष्ट और संकट दूर हो जाते हैं। श्रोताओं, माँ काली की पूजन विधि की अगर हम बात करें, गुप्त नवरात्रि के पहले दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने के पश्चात स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अब एक साफ चौकी पर गंगा जल छिड़क कर उसे शुद्ध कर लें। अब इस चौकी पर साफ कपड़ा बिछाकर घट स्थापना करें। घट स्थापना करने के लिए मिट्टी, तांबे या स्टील के पात्र में जल भरकर चौकी पर रखें। अब इसके ऊपर एक नारियल को मोली और चुन्नी से लपेटकर कलश के ऊपर स्थापित करें। अब चौकी पर माँ काली की प्रतिमा या मूर्ति की स्थापना करें। अब माँ काली की तस्वीर को रोली का टीका लगाएं। तिलक करने के पश्चात माँ काली को लाल पुष्पों की माला, पुष्प, फल, मिठाई, नैवेद्य आदि चढ़ाएं और पूरे विधि विधान और श्रद्धा के साथ माँ काली की पूजा करें। अब माँ काली के समक्ष सरसों के तेल या घी का दीपक प्रज्वलित करें और श्रद्धा पूर्वक माँ काली के मंत्रों का जाप करें। देवी कवच, अग्रह स्तोत्र का पाठ करें। सबसे अंत में श्री सूक्तम का पाठ करना चाहिए। जिस आसन पर आप बैठते हैं उसका रंग लाल होना चाहिए। अब माँ काली की कथा सुने या पढ़ें। इस दिन दुर्गा सप्तशती का पाठ करना भी बहुत उत्तम होता है। माँ काली की कथा सुनने के पश्चात कपूर से आरती कर प्रसाद के रूप में मिठाई का भोग लगाएं। यदि आपके पास मिठाई नहीं है तो आप माँ काली को पताशे का प्रसाद भी चढ़ा सकते हैं। अब सभी लोगों में प्रसाद बांट दें और स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करें। अब माँ काली की पूजा में हुई किसी भी प्रकार की गलती के लिए आप हाथ जोड़कर क्षमा अवश्य मांगें। अगर आप माँ काली के मंत्र का जाप करना चाहते हैं तो आप ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र का 108 मोतियों से जाप अवश्य करें और माता की कृपा प्राप्त करें। आप माता काली की स्तुति भी कर सकते हैं।
या देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अथवा हे माँ सर्वत्र विराजमान और काल रात्रि के रूप में प्रसिद्ध अम्बे, आपको मेरा बार बार प्रणाम है, या मैं आपको बारंबार प्रणाम करता या करती हूँ। हे माँ मुझे पाप से मुक्ति प्रदान करें। गुप्त नवरात्रि के पहले दिन माता दुर्गा के शैलपुत्री रूप के साथ 10 महाविद्याओं में से एक महाविद्या महाकाली की पूजा भी की जाती है। गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की पूजा बिल्कुल गुप्त रहकर की जाती है। जो भक्त उपवास रखते हैं उनके उपवास का पता भी किसी को नहीं चलना चाहिए। और कहा जाता है कि गुप्त नवरात्रि में जितना ज्यादा आप अपनी पूजा को गुप्त रखेंगे, यहाँ तक कि अपने घर की पूजन सामग्री को भी, उतना ही आपको आपकी पूजा या व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होगा। आज की वीडियो के माध्यम से मैं आपको सुनाने वाली हूँ गुप्त नवरात्रि के पहले दिन सुनी जाने वाली माता काली की कथा। उससे पहले आपसे अनुरोध है, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाइएगा। आज की कथा आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर श्रवण कीजिएगा। तो चलिए आज की कथा शुरू करते हैं। जय माता दी। महाकाल की काली, काली का अर्थ है समय और काल। काल जो सभी को अपने में निगल जाता है, भयानक अंधकार और शमशान की देवी। वेद अनुसार समय ही आत्मा है, आत्मा ही समय है। माँ कालिका की उत्पत्ति धर्म की रक्षा और पापियों राक्षसों का विनाश करने के लिए हुई है। काली को माता जगदम्बा की महामाया कहा जा गया है। माँ ने सती और पार्वती के रूप में जन्म लिया था। सती रूप में ही उन्होंने 10 महाविद्याओं के माध्यम से अपने 10 जन्मों की भगवान शिव को झांकी दिखा दी थी। शास्त्रों के अनुसार माँ भगवती ने दुष्टों का अंत करने के लिए विकराल रूप धारण किया था, जिन्हें माँ काली के नाम से जाना जाता है। इनकी आराधना से मनुष्य के सभी भय दूर हो जाते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार दारुक नाम के असुर ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। उनके द्वारा दिए गए वरदान से वह देवों और ब्राह्मणों को परले की अग्नि के समान दुख देने लगा। उसने सभी धार्मिक अनुष्ठान बंद करा दिए और स्वर्ग लोक में अपना राज्य स्थापित कर लिया। सभी देवता ब्रह्मा जी और विष्णु जी के धाम पहुँचे। ब्रह्मा जी ने बतलाया कि यह दुष्ट केवल स्त्री द्वारा मारा जाएगा। तब ब्रह्मा विष्णु सहित सभी देव स्त्री रूप धर दुष्ट दारुक से लड़ने लगे, और परंतु वह दैत्य अत्यंत बलशाली था। उसने उन सभी को प्राप्त कर भगा दिया। ब्रह्मा विष्णु समेत सभी देव भगवान शिव के धाम कैलाश पर्वत पहुँचे तथा उन्हें दैत्य दारुक के विषय में बतलाया। भगवान शिव ने उनकी बात सुन माँ पार्वती की ओर देखा और कहा कि हे कल्याणी, जगत के हित के लिए और दुष्ट दारुक के वध के लिए मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ। यह सुनकर माँ पार्वती मुस्कुराई और अपने एक अंश को भगवान शिव में प्रवेश कराया, जिसे माँ भगवती के माया से इंद्र आदि देवता और ब्रह्मा नहीं देख पाए। उन्होंने देवी को शिव के पास बैठे देखा। माँ भगवती का वह अंश भगवान शिव के शरीर में प्रवेश कर उनके कंठ में स्थित विष से अपना आकार धारण करने लगा। विष के प्रभाव से वह काले वर्ण में परिवर्तित हो गया और भगवान शिव ने उस अंश को अपने भीतर महसूस कर अपना तीसरा नेत्र खोला। उनके नेत्र द्वारा भयंकर विकराल रूपी काले वर्ण वाली माँ काली उत्पन्न हुई। माँ काली के ललाट में तीसरा नेत्र और चंद्र रेखा थी। कंठ में कराल विष का चिन्ह था और हाथ में त्रिशूल और नाना प्रकार के आभूषण व वस्त्रों से वह सुशोभित थी। माँ काली के भयंकर व विकराल रूप को देख देवता व सिद्ध लोग भागने लगे। माँ काली के केवल हुंकार मात्र से दारुक समेत सभी असुर सेना जल कर भस्म हो गए। माँ के क्रोध की ज्वाला से संपूर्ण लोक जलने लगा। उनके क्रोध से संसार को जलते देख भगवान शिव ने एक बालक का रूप धारण किया। भगवान शिव शमशान में पहुँचे और वहां लेटकर रोने लगे। जब माँ काली ने शिव रूपी उस बालक को देखा तो वह उनके उस रूप से मोहित हो गई।
वात्सल्य भाव से उन्होंने शिवजी जी को अपने हृदय से लगा लिया और अपने स्तनों से उन्हें दूध पिलाने लगी। भगवान शिव ने दूध के साथ ही उनके क्रोध का भी पान कर लिया। उनके उस क्रोध से 8 मूर्ति हुई जो क्षेत्रपाल कहलाई। शिवजी जी द्वारा माँ काली का क्रोध पी जाने के कारण वह मूर्छित हो गई। देवी को होश में लाने के लिए शिवजी ने शिव तांडव किया। होश में आने पर माँ काली ने जब शिवजी जी को नृत्य करता हुआ देखा तो वो भी नाचने लगी और जिस कारण उन्हें योगिनी भी कहा गया। माता दुर्गा की 10 महाविद्याओं में माता काली को प्रथम महाविद्या के रूप में पूजा जाता है। माता काली का रूप भले ही भयानक हो, भक्तों को डराने वाला हो, लेकिन माता काली अपने भक्तों की सदा रक्षा करती है। जो भक्त निस्वार्थ भाव से इनकी पूजा करता है, श्रद्धा और विश्वास के साथ गुप्त नवरात्रि के दिनों में उपवास भी रखता है, माता काली की कृपा सदा ऐसे भक्तों और उनके परिवार को प्राप्त होती है। माता काली का स्वभाव बहुत जल्दी रुष्ट और बहुत ही जल्दी प्रसन्न होता है। गुप्त नवरात्रि के पहले दिन माता काली की पूजा करने के लिए माता काली को गुड़ का भोग अर्पित किया जाता है और माता काली को लाल रंग का फूल अर्पित किया जाता है। इसे से भी माता खुशी खुशी स्वीकार करती है। जय माँ काली, जय माँ शैलपुत्री। आइए श्रोताओं, श्रवण करते हैं माता शैलपुत्री की कथा। नवरात्रि के पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा का भी विधान है, तो चलिए इस कथा को शुरू करते हैं। स्वयंभू मनु की 3 पुत्रियां थी, अकुति, देवहूति और प्रसूति। इनमें से प्रसूति का विवाह दश नाम के प्रजापति से हुआ। दश को 16 कन्याओं की प्राप्ति हुई। इनमें से एक थी सती, जिनका विवाह भगवान शिव के साथ हुआ था। उनको किसी संतान की प्राप्ति नहीं हुई, क्योंकि उन्होंने युवावस्था में ही अपने पिता के यहाँ देह का परित्याग कर दिया था। कोई महिला ससुराल में देह त्याग करे तो बात समझ में आती है, उसको पड़ताल ना दी गई होगी, लेकिन पिता के घर में आत्महत्या कर ले, यह बात समझ नहीं आती। एक बार देवताओं की बड़ी सभा लगी हुई थी। दश जो सती के पिता हैं, उस सभा के सभापति थे। दश जब सभा में आए, सभी लोग उठकर खड़े हो गए। 2 लोग उठकर खड़े नहीं हुए, ये थे भगवान शंकर और ब्रह्मा जी। दश ने सोचा, चलो ब्रह्मा जी तो पिता हैं, वे खड़े नहीं हुए तो क्या हुआ, पर शंकर जी तो दामाद हैं और दामाद पुत्र के समान होता है। दश ने सोचा, मेरे आने पर यह खड़ा नहीं हुआ, ये कितना उदंड है। मैंने तो अपनी मृगनयनी बेटी का विवाह इस मरकट लोचन के साथ कर दिया, इसको तो कोई सभ्यता शिष्टाचार ही नहीं है। इस तरह से दश ने भगवान शिव को बहुत अपशब्द बोले और खूब गाली गलौज किया। अब प्रश्न उठता है, दश की सभा में शिव जी उनके सम्मान के लिए क्यों नहीं उठे? तो इसका उत्तर है, शिवजी जी का उद्देश्य दश का अपमान करना नहीं था। वे तो भगवान के ध्यान में ऐसे निमग्न बैठे थे कि उनको पता ही नहीं लगा कि दश कब आया। जब दश गाली देने लगा तब उनका ध्यान टूटा। तब उन्होंने देखा दश अत्यंत क्रोधित होकर उन्हें गाली दे रहा है। यही है आत्मनिष्ठ महापुरुष की पहचान। अगर अनजाने में कोई मर्यादा का उल्लंघन हो जाए तो उसके परिणाम स्वरूप समाज तो कुछ न कुछ बोलेगा ही। उनके बोलने पर भी महापुरुष की कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। इसी तरह यहाँ भी दश गाली दे रहा है। शिवजी जी अपने ध्यान में बैठे हैं, उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं, ना ही उन्होंने कोई जवाब दिया। जब दश ने देखा कि उसकी गाली देने के बाद भी शिवजी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, तब उसने हाथ में जल लेकर श्राप दे दिया, आज के बाद किसी यज्ञ में तुम्हारा हिस्सा नहीं होगा। भगवान शिव तब भी कुछ नहीं बोले। दश ऐसा श्राप देकर सभा से चला गया। इसके बाद नंदीश्वर को क्रोध आ गया। उन्होंने दश को श्राप दे दिया, मेरे आराध्य को अकारण श्राप दिया। तू इतनी देर से मैं कर रहा है। मैं शिव का ससुर हूँ, मैं सभापति हूँ। अगले जन्म में इसको बकरे का जन्म मिलेगा, फिर जीवन भर मैं करेगा। ये बात हम सब के लिए है। यदि हम ज्यादा मैं करते हैं तो अगला जन्म किसका मिलेगा, बकरी या बकरा बनना पड़ेगा। नंदीश्वर ने दूसरा शाप ब्राह्मणों को दे दिया, तुम लोग दश जैसे दुष्ट के यहाँ यज्ञ करने आए हो, तुम्हारी विद्या केवल जीविका के लिए रह जाएगी।
तुमको ज्ञान कभी नहीं होगा। अब ब्राह्मणों के गुरु भृगु ऋषि बड़े क्रोधित हुए। वो बोले, हमने क्या किया? हमें तो अकारण ही श्राप दे दिया। उन्होंने भगवान शंकर के गणों को श्राप दे दिया। जितने भगवान शंकर के भक्त हैं सब पाखंडी हो जाएंगे, ना स्नान करेंगे, ना ठीक से पूजा करेंगे, भांग खाएंगे और हड्डियों की माला पहनेंगे। ये सब चीजें तामसी हैं। आज तो हमें शिव भक्त गांजा पीते, शमशान की राख लपेटते और हड्डियों की माला पहनते ही दिखे हैं। वे श्राप के कारण। भगवान शंकर तो एकदम सात्विक हैं। क्या वे अपने भक्तों को इन तामसिक प्रवृत्तियों के लिए अनुमति देंगे? उन्होंने अनुमति नहीं दी। ये तो भृगु जी का शाप लगा हुआ है। भगवान शंकर ने देखा शापाशापी बढ़ रही है, अब यहाँ से चलना ठीक है। उन्होंने गणों को संभाला और कैलाश चले गए। एक दिन दक्ष ने कनखल क्षेत्र में यज्ञ का आरंभ किया। उन्होंने ऐसा दुराग्रह किया कि यज्ञ में मैं विष्णु की तो पूजा करूंगा पर शिव जी की नहीं। देवों ने उनसे कहा कि तेरा यज्ञ सफल नहीं होगा, फिर भी उसने दुराग्रह से यज्ञ किया। इस तरह दक्ष ने भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी और देवराज इंद्र को निमंत्रण दिया पर शिव जी को निमंत्रण नहीं दिया। हरिद्वार में कनखल नामक स्थान पर यज्ञ का आयोजन है। सारे देवता कैलाश पर्वत से होकर आ रहे हैं तो सती और भगवान शंकर को प्रणाम करके जा रहे हैं। सती ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा, तुम्हारे पिता के घर यज्ञ है और तुम हमसे पूछ रही हो कहाँ जा रहे हो। देवता चले गए। इधर सती ने भगवान शंकर से प्रार्थना की। बोलने में तो चतुर है। कहती है, प्रभु आपके ससुर के यहाँ इतने बड़े यज्ञ का आयोजन हो रहा है। ये भी कह सकती थी कि मेरे पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है। अर्थ दोनों के एक ही हैं, लेकिन सती कहती है आपके ससुर के यहाँ, जिससे आपका संबंध ज्यादा जुड़ जाए तो शायद चल पड़े। बोलने की चतुराई है। भगवान शिव मोहन है, वे जानते हैं क्या घटना हुई है। बताने से सती को सिर्फ दुख ही होगा। सती कहती है, निमंत्रण नहीं मिला इसीलिए शायद आप जाना नहीं चाहते हैं। शास्त्रों में विधान है, गुरु के यहाँ, पिता के यहाँ और मित्र के यहाँ बिना निमंत्रण के भी जा सकते हैं। जब सती भगवान शिव को शास्त्र का विधान बताने लग गई तो भगवान शंकर को हंसी आ गई। भगवान शंकर सोचने लग गए, सारे संसार को उपदेश मैं करता हूँ, आज ये सती मुझे शास्त्र का विधान बता रही है। शिव जी ने सती को समझाया, देवी तुम ठीक कहती हो, गुरु के यहाँ, पिता के यहाँ और मित्र के यहाँ भी बिना निमंत्रण के जा सकते हैं, पर यदि जानबूझकर निमंत्रण नहीं दिया गया हो तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर कोई ना कोई द्वेष है। वहां जाने से भलाई नहीं होगी। अतः मेरी सलाह है, तुमको अपने पिता के यहाँ इस समय नहीं जाना चाहिए। इतना कहकर भगवान शंकर मौन हो गए, क्योंकि पता है दक्ष पुत्री है, अपनी बुद्धि बहुत चलाती है, पता नहीं मानेगी या नहीं। सती के अंदर द्वंद्व चल रहा था। पति की याद आए तो अंदर, पिता की याद आए तो बाहर। समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। ऐसे अंदर बाहर कर रही थी। फिर उनको गुस्सा आ गया। भगवान शंकर की ओर लाल लाल नेत्रों से देखते हुए बिना बताए चल पड़ी। भगवान शंकर ने गणों को आदेश दिया, तुम्हारी मालकिन जा रही है, तुम भी साथ में जाओ, नंदी को ले जाओ और सामान भी ले जाओ, क्योंकि ये अब लौटने वाली नहीं है। लेकिन भगवान शंकर अपनी पत्नी को नहीं समझा पाए। आपकी पत्नी आपकी बात ना माने तो दुखी मत होना, सोच लेना, ये तो सृष्टि की परंपरा है। ब्रह्मा जी अपने बेटों को नहीं समझा पाए, शंकर जी अपनी पत्नी को नहीं समझा पाए, तो आप क्यों दुखी होते हो? ये दुनिया ऐसे ही चलती है। सती चली गई। भगवान शंकर को कोई चिंता नहीं, वे ध्यान में बैठे रहे। और अपने पिता दक्ष के यहाँ जाकर सती ने देखा भगवान शंकर का कोई हिस्सा नहीं था। क्रोधित होकर उन्होंने अपने पिता से कहा, मूर्ख, क्या महादेव जैसे देवता दुनिया में हैं? सती ने कहा, दक्ष, तुमको छोड़कर इस विश्व में कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो शिव का विरोधी होगा? कोई विष्णु का विरोधी हो सकता है, ब्रह्मा का विरोधी हो सकता है, पर शिव का विरोधी तो रावण भी नहीं था, कुंभकर्ण भी नहीं था, जरासंध भी नहीं था, हिरण्यकश्यप भी नहीं था। ये सब शिव भक्त थे। शिव इतने दयालु, इतने कृपालु हैं कि अपने भक्तों के लिए अपना सब कुछ दे देते हैं, अपना भी ध्यान नहीं रखते। तुमने उनका विरोध किया।
शास्त्रों में लिखा है, जहाँ गुरु का और भगवान का विरोध हो रहा है तो कानों में उंगली लगाकर वहां से चले जाओ। जो सुनेगा या विरोध नहीं करेगा, आपको भी पाप का भागी बनना पड़ेगा। ये सती कहती है, मैं तेरी जीभ तो नहीं काट सकती, पर अब मैं लौट कर कैलाश भी नहीं जा सकती। शिव तो परम दयालु हैं, वे तो स्वीकार कर लेंगे, परंतु दुष्ट दक्ष, ये शरीर तेरा दिया हुआ है, तेरे जैसे दुष्ट के दिए शरीर से मैं वहां नहीं जा सकती। वो मुझे दशपुत्री कहकर बुलाएंगे तो मेरे लिए मरने के समान हो जाएगा। इसके बाद सती ने भगवान शिव का ध्यान किया और यज्ञ की उत्तरी दिशा में बैठकर योग के माध्यम से अग्नि को प्रकट किया और अपने शरीर को भस्म कर लिया। अब तो हाहाकार मच गया। शिवजी जी के रुद्र यज्ञ का विध्वंस करने लगे। भृगु जी ने देवताओं को प्रकट किया और रुद्र गणों को मार मार कर भगा दिया। ये समाचार जब नारद जी को मिला, नारद जी ने भगवान शिव को बताया, प्रभु सती की ये दशा हुई है। अब भगवान शिव को क्रोध आया। शिव जी को अपने अपमान पर क्रोध नहीं आया, पर आज सती का अपमान हुआ तो भयंकर क्रोध आया। उन्होंने अपनी एक जटा उखाड़ी और जमीन पर पटक दी। उससे एक विलक्षण पुरुष प्रकट हो गया, जिसके 3 नेत्र थे, भयंकर विशाल शरीर वाला था, हाथ में त्रिशूल लिए। ये वीरभद्र भगवान थे। वीरभद्र ने शिवजी जी को प्रणाम किया और बोला, क्या आदेश है? शिवजी जी ने कहा, एक ही आदेश है, दश को मार डालो, यज्ञ को विध्वंस कर दो। वीरभद्र जी उत्तराखंड होते हुए हरिद्वार की तरफ पहुंचे। अपराह्न का समय था, दोपहर के 3 बज रहे थे। यमराज लोग विश्रामशाला में थे, पंडित और देवता लोग यज्ञशाला में थे। वहां जाकर वीरभद्र ने यज्ञ का विध्वंस कर दिया। यज्ञशाला के डंडे उखाड़ दिए, बांसों से यजमानों की, देवताओं की, पंडितों की पिटाई की। यज्ञ में भगदड़ मच गई। वीरभद्र ने 4 लोगों को पकड़ लिया। एक तो यजमान दश था और एक आचार्य भृगु जी को जो यज्ञ करा रहे थे, और 2 देवता जो शिव के विरोधी थे, पूषा और भग। सबसे पहले दक्षिणा आचार्य को मिली। शास्त्रों में कहा गया है, आचार्य को डबल दक्षिणा दी जाती है। उनकी दाढ़ी और मूछ एक साथ उखाड़ दिए, क्योंकि वो अपनी बड़ी बड़ी दाढ़ी फटकार करके शिव जी को सजा देने के लिए इशारा कर रहे थे। अब पूषा के दांत निकाल दिए, क्योंकि जब दश शिव जी को गाली दे रहा था, पूषा अपने बड़े बड़े दांत निकालकर हंस रहा था। इसका अर्थ है, यदि हम अपने शरीर की किसी भी इंद्रिय का उपयोग दूसरों के अहित के लिए करेंगे तो वो अंग बेकार हो जाएगा। पूषा ने दांतों का दुरुपयोग किया था। भग देवता की आंखें निकाल ली, क्योंकि वो दश को आंखों से इशारा कर रहा था, और गाली दो और गाली दो। अब वीरभद्र ने दश के गले पर तलवार मारी, पर वो मरा नहीं। वीरभद्र ने भगवान शिव का ध्यान किया और दश की गर्दन मरोड़ कर तोड़ डाली। फिर उसके सिर को हवन कुंड में भस्म कर दिया। इस तरह से दश का यज्ञ विध्वंस हो गया। विध्वंस इसलिए हुआ क्योंकि ये यज्ञ धर्म की दृष्टि से नहीं था, ये तो शिव जी के अपमान के लिए था। यहाँ सीखने की बात है, यदि किसी कार्य का आरंभ गलत भाव रखकर किया जाए तो वह कार्य सफल नहीं होता है। ऐसे बहुत से काम होते हैं, बाहर से दिखाई देगा जैसे ये धर्म का काम हो रहा है, पर उनका उद्देश्य गलत होने से वो अधर्म का काम होता है। यज्ञ विध्वंस होने के बाद ब्रह्मा जी सभी देवताओं को लेकर शिव जी के पास पहुंचे और उनसे प्रार्थना करने लगे। भगवान शंकर के पिता हैं ब्रह्मा जी। शिव जी बोले, पिताजी आप प्रार्थना मत करिए, आप आज्ञा करिए, क्या करना है? ब्रह्मा जी ने कहा, देखो यजमान को जीवित कर दो। दश यज्ञ पूरा किए बिना मर गया है। भृगु जी की दाढ़ी मूछ अभी तक नहीं आई है, उनको दाढ़ी मूछें आ जाएं, ऐसी व्यवस्था कर दो। पूषा को दांत मिल जाए, भग देवता को आंखें मिल जाएं, बस हम इतना ही मांगते हैं। भगवान शिव हमेशा अपनी मस्ती में रहते हैं। बोले, अभी तो देता हूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अपने एक गण को बोला, किसी बकरे का सिर काट कर ले आओ। बकरे का सिर ही क्यों मंगाया? हाथी का, शेर का, किसी का भी मंगा लेते। भगवान शिव ने सुना था कि नंदीश्वर ने दश को शाप दिया है कि अगले जन्म में ये बकरा बनेगा। भगवान शिव ने सोचा, अगले जन्म में क्यों, इसी जन्म में बना देता हूँ। बकरे का सिर मंगाया और दश के शरीर में जोड़कर उसे जीवित कर दिया। दश जीवित हो गया। उसने भगवान की स्तुति की और क्षमा याचना की। सती माता ने फिर से पार्वती के रूप में जन्म लिया।
फिर कठिन साधना की और भगवान शिव के साथ उनका विवाह हुआ। अब उनकी बुद्धि अडोल थी। सती जी अब पार्वती रूप में अपनी ज्यादा बुद्धि नहीं लगाती हैं। वे जानती हैं जो पहले हुआ वो ज्यादा बुद्धि लगाने के कारण हुआ। हर हर महादेव, जय माता पार्वती की। आइए श्रोताओं, अब रसपान करते हैं दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय का, जिसमें मेधा ऋषि का राजा सूरथ और समाधि को देवी की महिमा बताते हुए मधुकैटभ वध का प्रसंग सुनाया गया है। महर्षि मार्कंडेय जी बोले, सूर्य के पुत्र सावणी की उत्पत्ति की कथा विस्तार पूर्वक कहता हूँ, सुनो। सावणी महामाया की कृपा से जिस प्रकार मनवंतर के स्वामी हुए उसका भी हाल सुनो। पहले स्वरोच नामक राज्य था। वह प्रजा को अपने पुत्र के समान मानते थे, तो भी कोला विध्वंसी राजा उनके शत्रु बन गए। दुष्टों को दंड देने वाले राजा सूरथ की उनके साथ लड़ाई हुई। कोला विध्वंसियों की संख्या में कम होने पर भी राजा सूरथ युद्ध में उनसे हार गए। जब तक अपने नगर में आ गए, केवल अपने देश का राज्य ही उनके पास रह गया और वह उसी देश के राजा होकर राज्य करने लगे। किंतु उनके शत्रुओं ने उस पर वहां आक्रमण किया। राजा को बलहीन देखकर उसके दुष्ट मंत्रियों ने राजा की सेना और खजाना अपने अधिकार में कर लिया। राजा सूरथ अपने राज्याधिकार को हार कर शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार होकर वहां से एक भयंकर वन की ओर चले गए। उस वन में उन्होंने महर्षि मेधा का आश्रम देखा। वहां मेधा महर्षि अपने शिष्यों तथा मुनियों से सुशोभित बैठे हुए थे और वहां कितने ही हिंसक जीव परम शांति भाव से रहते थे। राजा सूरथ ने महर्षि मेधा को प्रणाम किया और महर्षि ने भी उनका उचित सत्कार किया। राजा सूरथ महर्षि के आश्रम में कुछ समय तक ठहरे। अपने नगर की ममता के आकर्षण से राजा अपने मन में सोचने लगे, पूर्व काल में पूर्वजों ने जिस नगर का पालन किया था वह आज मेरे हाथ से निकल गया। मेरे दुष्ट और दुरात्मा मंत्री मेरे नगर की अब धर्म से रक्षा कर रहे होंगे या नहीं। मेरा प्रधान हाथी, जो कि सदा मद की वर्षा करने वाला तथा शूरवीर था, मेरे वीरों के वश में होकर ना जाने क्या दुख भोग रहा होगा। मेरे आज्ञाकारी नौकर, जो मेरी कृपा से धन और भोजन पाने में सदैव सुखी रहते थे और मेरे पीछे पीछे चलते थे, वह अब निश्चय ही दुष्ट राजाओं को अनुसरण करते होंगे तथा मेरे दुष्ट और दुरात्मा मंत्रियों द्वारा व्यर्थ ही धन को व्यय करने से संचित किया हुआ मेरा खजाना एक दिन अवश्य खाली हो जाएगा। इस प्रकार की बहुत सी बातें सोचता हुआ राजा निरंतर दुखी रहने लगा। एक दिन राजा सूरथ ने महर्षि मेधा के आश्रम के निकट एक वेश्या को देखा। राजा ने उससे पूछा, भाई तुम कौन हो? यहाँ तुम्हारे आने का क्या कारण है और तुम मुझे शोकग्रस्त अनमने से दिखाई देते हो, इसका क्या कारण है? राजा के यह नर्म वचन सुन वेश्या ने महाराज सूरथ को प्रणाम करके कहा। वेश्या बोला, राजन मेरा नाम समाधि है। मैं धनियों के कुल में उत्पन्न एक वेश्या हूँ। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्र आदि को ने लोभ से मेरा सब छीन लिया है और मुझे घर से निकाल दिया है। मैं इस तरह से दुखी होकर इस वन में चला आया हूँ और यहाँ रहता हुआ मैं इस बात को भी नहीं जानता कि अब घर में इस समय सब कुशल होंगे या नहीं। यहाँ मैं अपने परिवार का आचरण संबंधी कोई समाचार भी नहीं पा सकता कि वह घर में इस समय कुशल पूर्वक होंगे या नहीं। मैं अपने पुत्रों के संबंध में भी नहीं जानता कि वह सदाचारी हैं या दुराचार में फंसे हुए हैं। राजा बोले, जिस धन के लोभी स्त्री पुत्रों ने तुम्हें घर से निकाल दिया है, फिर भी तुम्हारा चित्त उनसे क्यों प्रेम करता है? वेश्या ने कहा, मेरे विषय में आपका ऐसा कहना ठीक है, किंतु मेरा मन अत्यधिक कठोर नहीं है। तथापि उन्होंने धन के लोभ में पड़कर पितृ स्नेह को त्याग कर मुझे घर से निकाल दिया है, तो भी मेरे मन में उनके लिए कठोरता नहीं आती। हे महामते, मेरा मन फिर भी उनमें क्यों फंसा रहा है? इस बात को जानता हुआ भी मैं नहीं जान रहा। मेरा चित्त उनके लिए दुखी है। मैं उनके लिए लंबी लंबी सांसें ले रहा हूँ। उन लोगों में प्रेम नाम को नहीं है, फिर भी ऐसे निःस्नेहियों के लिए मेरा हृदय कठोर नहीं होता। महर्षि मार्कंडेय जी ने कहा कि हे ब्राह्मण, इसके पश्चात महाराज सूरथ और वह वेश्या दोनों महर्षि मेधा के समीप गए और उनके साथ यथा योग्य न्याय संभाषण करके दोनों ने वार्ता आरंभ की।
राजा बोले, हे भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, सो आप कृपा करके मुझे बतलाइए। मेरा मन अधीन नहीं है, इससे मैं बहुत दुखी हूँ। राज्य धन आदि की चिंता अभी तक मुझे बनी हुई है और मेरी यह ममता अज्ञानियों की तरह बढ़ती ही जा रही है। और यह समाधि नामक वेश्या भी अपने घर से अपमानित होकर आया है। इसके स्वजनों ने भी इसे त्याग दिया है। स्वजनों से त्यागा हुआ भी यह उनके हार्दिक प्रेम रखता है और इस तरह हम दोनों ही दुखी हैं। हे महाभाग, उन लोगों के अवगुणों को देखकर भी हम दोनों के मन में उनके लिए ममता जनित आकर्षण उत्पन्न हो रहा है। हमारे ज्ञान रहते हुए भी ऐसा क्यों है? अज्ञानी मनुष्यों की तरह हम दोनों में यह मूर्खता क्यों है? महर्षि मेधा ने कहा, विश्व मार्ग का ज्ञान सब जंतुओं को है, सबों के लिए सब विषय पृथक पृथक होते हैं। कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते तो कुछ रात को, परंतु कई जीव ऐसे हैं जो दिन और रात दोनों में देख सकते हैं। यह सत्य है कि मनुष्यों में ज्ञान प्रधान है, किंतु केवल मनुष्य ही ज्ञानी नहीं होता, पशु पक्षी आदि भी ज्ञान रखते हैं। जैसे यह पशु पक्षी ज्ञानी है, वैसे ही मनुष्यों का ज्ञान है, और जो ज्ञान मनुष्यों में वैसे ही पशु पक्षियों में है, तथा अन्य बातें भी दोनों में एक जैसी पाई जाती हैं। ज्ञान होने पर भी इन पक्षियों की ओर देखो कि अपने भूख से पीड़ित बच्चों की चोंच में कितने प्रेम से अन्न के दाने डालते हैं। हे राजन, ऐसा ही प्रेम मनुष्य ने अपनी संतान के प्रति भी पाया जाता है। लोभ के कारण अपने उपकार का बदला पाने के लिए मनुष्य पुत्रों की इच्छा करते हैं और इस प्रकार मोह के गड्ढे में गिर जाते हैं। भगवान श्री हरि की जो माया है, उसी से यह संसार मोहित हो रहा है। इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं, क्योंकि वह भगवान विष्णु की योग निद्रा है। यह माया ही तो है जिसके कारण संसार मोह में जकड़ा हुआ है। यही महामाया भगवती देवी ज्ञानियों के चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती है और उसी के द्वारा संपूर्ण जगत की उत्पत्ति होती है। यही भगवती देवी प्रसन्न होकर मनुष्य को मुक्ति प्रदान करती है। यही संसार के बंधन का कारण है तथा संपूर्ण ईश्वरों की भी स्वामिनी है। महाराज सूरत ने पूछा, भगवान, वह देवी कौन सी है जिसको आप महामाया कहते हैं? हे ब्राह्मण, वह कैसे उत्पन्न हुई और उसका कार्य क्या है? उसके चरित्र कौन कौन से हैं? प्रभु, उसका जैसा प्रभाव हो, जैसा स्वरूप हो, वह सब ही कृपा कर मुझे से कहिए, मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। महर्षि मेधा बोले, राजन, वह देवी ही तो नित्य स्वरूपा है, उसके द्वारा यह संसार रचा गया है, तब भी उसकी उत्पत्ति अनेक प्रकार से होती है। वह सब आप मुझसे सुनो। वह देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती है। उस समय वह उत्पन्न हुई कहलाती है। संसार में जलमय करके जब भगवान विष्णु योग निद्रा का आश्रय लेकर शेष शैया पर सो रहे थे, तब मधुकैटभ नाम के दो असुर उनके कानों के मैल से प्रकट हुए और वह श्री ब्रह्मा जी को मारने के लिए तैयार हो गए। श्री ब्रह्मा जी ने जब उन दोनों को अपनी ओर आते हुए देखा तो यह भी देखा कि भगवान विष्णु योग निद्रा का आश्रय लेकर सो रहे हैं। तो वह उस समय श्री भगवान को जगाने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा की स्तुति करने लगे। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, देवी, तुम ही स्वाहा, तुम ही स्वदा और तुम ही वष्टकार हो। स्वर भी तुम्हारा ही स्वरूप है, तुम ही जीवन देने वाली सुधा हो। नित्य अक्षर प्रणव में अकार, उकार, मकार, इन तीनों में माताओं के रूप में तुम ही स्थित हो। इनके अतिरिक्त जो बिंद पथ अर्ध मात्रा है, जिनका की विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जाता है, हे देवी, वह भी तुम ही हो। हे देवी, संध्या, सावित्री और परम जननी तुम ही हो। तुम इस विश्व को धारण करने वाली हो। तुमने ही इस जगत की रचना की है और तुम ही इस जगत का पालन करने वाली हो। तुम ही कल्प के अंत में सबको भक्षण करने वाली हो। हे देवी, जगत की उत्पत्ति के समय तुम सृष्टि रूपा होती हो, पालक काल में स्थित रूपा हो और कल्प के अंत में संहार रूप धारण कर लेती हो। तुम ही महाविद्या, महामाया, महावेदा, महारात्रि और मोहरात्रि हो। श्री ईश्वरी और बोध स्वरूपा बुद्धि भी तुम ही हो। लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति और क्षमा भी तुम ही हो। तुम खड़ग धारिणी, शूल धारिणी, घोर रूपा तथा गदा, चक्र, शंकर और धनुष को धारण करने वाली हो। बाण, भुषुंडी और प्रिग, यह भी तुम्हारे ही अस्त्र हैं। तुम सौम्य और सोमंतर हो। यही नहीं बल्कि जितनी भी सौम्य और सुंदर वस्तुएं संसार में हैं, उन सब से बढ़कर सुंदर तुम हो। पर और अपर सबसे पर रहने वाली सुंदरी
तुम ही हो, हे सर्वस्वरूपे देवी। जो भी असक्त पदार्थ हैं और उनमें जो शक्ति है वह तुम ही हो। ऐसी अवस्था में भला तुम्हारी स्तुति कौन कर सकता है। इस संसार की सृष्टि, पालन और संहार करने वाले जो भगवान है, उनको भी जब तुमने निंद्रा के वशीभूत कर दिया है तो फिर तुम्हारी स्तुति कौन कर सकता है। मुझे भगवान विष्णु और भगवान शंकर को शरीर धारण कराने वाली तुम ही हो। तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किसमें है। हे देवी, तुम तो अपने इन उदार प्रभावों के कारण ही प्रशंसनीय हो। मधु और कैटब जो भयंकर असुर हैं, इन्हें मोह में डाल दो और श्री हरि भगवान विष्णु को भी जल्दी जगा दो और उनमें इनको मार डालने की बुद्धि भी उत्पन्न कर दो। महर्षि मेधा बोले, हे राजन, जब श्री ब्रह्मा जी ने देवी से इस प्रकार की स्तुति करके भगवान को जगाने और मधु कैटब को मारने के लिए कहा तो वह भगवान श्री विष्णु के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय और वक्षस्थल से निकली ब्रह्मा जी के सामने खड़ी हो गई। उनका ऐसा करना था कि भगवान श्री हरि तुरंत जाग उठे और दोनों असुरों को देखा जो कि अत्यंत बलवान और महाप्रक्रमी थे और मारे क्रोध के जिनके नेत्र लाल हो रहे थे और जो ब्रह्मा जी का वध करने के लिए तैयार थे। तब क्रुद्ध हो उन दोनों दुरात्मा असुरों के साथ भगवान श्री हरि पूरे 5000 वर्ष तक लड़ते रहे। एक तो वह अत्यंत बलवान तथा पराक्रमी थे, दूसरे महामाया ने भी उन्हें मुंह में डाल रखा था। अतः वह श्री भगवान से कहने लगे, हम दोनों तुम्हारी वीरता से अत्यंत प्रसन्न हैं, तुम हमसे कोई वर मांगो। भगवान ने कहा, यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो अब तुम मेरे हाथों से मारे जाओ, बस इतना सा ही वर मैं तुमसे मांगता हूँ। यहाँ दूसरे वर से मुझे क्या प्रयोजन है। महर्षि मेधा बोले, इस प्रकार से जब वह धोखे में आ गए और अपने चारों ओर जल ही जल देखा तो भगवान श्री हरि से कहने लगे, जहां पर न जल हो, सूखी जमीन हो, उसी जगह हमारा वध कीजिए। महर्षि मेधा कहते हैं, तथास्तु कहकर भगवान श्री हरि ने उन दोनों को अपनी जांघ पर लिटाकर उन दोनों के सिर काट डाले। इस तरह से यह देवी श्री ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर प्रकट हुई थी। अब तुमसे उनके प्रभाव का वर्णन करता हूं तो सुनो। बोलिए माता रानी की जय। बोलिए दुर्गा माता की जय। श्रोताओं, यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। इसके आगे का अध्याय की नवरात्रि के दूसरे दिन अवश्य सुनेंगे। अगर आपने इन कथाओं का आनंद लिया हो तो कृपया करके आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखिएगा। आज के लिए इतना ही। शीघ्र मिलते हैं नई वीडियो और नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय श्री कृष्णा। राधे राधे।